जिन सभी साथियों को स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। यूपी पुलिस 8,244 में लड़कों की भी रनिंग शुरू हो चुकी है। ठीक है, जैसा कि अभी कल तक अगर जानकारी मैं बताऊं आप लोगों को, तो कल भी लड़कों की रनिंग हुई है। ठीक है, बरेली सेंटर की जानकारी मिली है, तो वहाँ पे लड़कों की जो है वो रनिंग स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, आज से क्या है कि आप लोगों को पता है कि पहले दिन 500 कैंडिडेट बुलाए गए थे, दूसरे दिन 800। अब जो आज से कैंडिडेट जा रहे हैं वो 1050 की संख्या में प्रत्येक बाहिनी पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को जो भर्ती बोर्ड ने बताया है कि एक शेड्यूल दिया था कि जो एंट्री दी गई थी, यानी कि जैसे 5:30 बजे से एंट्री दी गई है 8:30 बजे तक। ठीक है, तो उसमें कितने कैंडिडेट्स को कितनी मतलब एक बार में कितनी एंट्री देनी है वो उसमें पूरा शेड्यूल दिया गया था। ठीक है, तो 5:30 वाले जो कैंडिडेट थे, जैसे कि उसमें 200 कैंडिडेट का एंट्री था पहले। ठीक है, सभी पीएससी वालों पे, यानी कि 200 कैंडिडेट का पहले एंट्री दे दी गई थी, यानी कि 5:30 वालों में, 5:30 वाले बैच में। ठीक है, तो अब देखो 200 कैंडिडेट क्या है कि इकट्ठे नहीं दौड़ाए गए हैं। ठीक है, उसमें से भी दो बैच बनाए गए हैं। अब चाहे वो 100 के बना दिए गए हों, चाहे 120 या फिर 80, ऐसे मतलब डिवाइड करके दो बैच बनाए गए हैं। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जैसे मान लो 5:30 बजे एंट्री है आप लोगों की, तो कम से कम 2 घंटे का तो समय इसमें लग ही जा रहा है पूरी प्रक्रिया में। यानी कि 5:30 वालों की जो एंट्री हुई है, उन लोगों की दौड़ लगभग 7:30 बजे तक कंप्लीट करवाई जा रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी, यानी कि 1 घंटे में ही दौड़ कंप्लीट हो जा रही है। लगभग 7 या 7:30 बजे तक 5:30 वाले जो दौड़ रहे हैं वो लगभग 2 घंटे का समय लग ही जा रहा है। क्योंकि जो प्रोसेस होती है, जैसे कि इंस्ट्रक्शंस देना, चिप वगैरह देना, चेस्ट नंबर देना, ठीक है, और फिर दौड़ के लिए तैयार होना, और एंट्री से ग्राउंड तक जाने में समय लग जा रहा है, और फिर जो मेन जो एक्यूरेट दौड़ का समय है उसमें भी वो तो पूरा पूरा लगना ही है। ठीक है, यानी कि जो 25 मिनट है। अब देखिए मेन चीज क्या है कि लड़के बहुत कम संख्या में फेल हुए हैं, ये बात बिल्कुल 100% हकीकत है। ठीक है, आज का भी मैंने कई जगह से आंकड़ा देखा है, कई जगह से मैंने पता किया है, जैसे जो 5:30 और 6:30 वाले जो कैंडिडेट हैं उन लोगों की दौड़ कंप्लीट हो चुकी है। तो वो लोग बता रहे हैं कि लड़के बहुत कम संख्या में फेल हो रहे हैं। जैसे मान लो एक जगह 120 का बैच दौड़ा, कहीं 110 का बैच दौड़ा, तो मुश्किल से उसमें से 4-5 कैंडिडेट, या मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो 10 कैंडिडेट ही फेल हुए हैं। ठीक है, लड़कों में ऐसा कोई भी कैंडिडेट अभी तक देखने को नहीं मिला है जो अपना राउंड भूला है। ठीक है, जैसा कि ये इंस्ट्रक्शंस बहुत पहले से ही दिए जा रहे थे, काफी सारे लोगों के द्वारा भी दिए गए, ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात रही है। कि देखो मेन चीज यह है कि अगर आप लोगों की दौड़ अच्छी है और राउंड भूल जा रहे हैं, तब बहुत ज्यादा समस्या है आप लोगों की, तो आपकी दौड़ कंप्लीट नहीं होगी। आप लोगों ने देखा होगा कई सारी वीडियोज आए हैं, जैसे कि कल लड़कियों की ही रनिंग हुई। एक लखनऊ में हमारी बहन जो थी, उनका पैर टूट गया, लेकिन उनके जज्बा देखिए उनका, आप सोचो ये मतलब ऐसी वीडियोज वास्तविकता में मोटिवेटेड करती हैं। उनका जज्बा देखिए, वो मतलब रुकी नहीं, घुटनों के बल, बिल्कुल लास्ट चेक करता, सिर्फ 20 मीटर की दौड़ बची हुई थी, तो लास्ट चक्कर में घुटनों के बल मतलब चलते हुए, दौड़ते हुए पहुंच गई और कंप्लीट की अपनी दौड़। वहां पे सभी जितने भी लोग थे, चाहे वो यानी कि चिकित्सा वाले लोग हों, चाहे भर्ती से संबंधित जो भी लोग हों, सभी लोगों ने हौसले को सलाम किया है। और वास्तविकता में ये बहुत अच्छी चीज़ है, हम सब लोगों ने उस वीडियो को देखा है, उससे बहुत अच्छी सीख मिल रही है। ठीक है, तो देखिए जो कैंडिडेट दौड़ रहे हैं, ठीक है, आप लोग थोड़ा अच्छी तरह से दौड़िएगा, घबराना नहीं है। वहाँ पे ग्राउंड वगैरह आप लोगों ने देखा है, अभी आप अपनी तैयारी यहाँ करके गए हैं। ठीक है, वहां जाके पैनिक हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, हड़बड़ाहट करेंगे, जल्दबाजी करेंगे, तो आपको चोट बिल्कुल लगेगी। तो फिर जो लड़कों का आंकड़ा जो निकल कर आ रहा है वो यही है कि अभी बहुत ज्यादा संख्या में कैंडिडेट जो है वो बाहर नहीं हुए हैं। ठीक है, बाकी राउंड वगैरह आप लोगों की खुद की जिम्मेदारी रहेगी गिनने की, आप किस तरीके से गिन रहे हैं। डिजिटल वॉच भी आप लोगों के सामने है, आपको अपना टाइमिंग अगर पता है कि मेरी 22 मिनट में यहाँ दौड़ आ रही है, तो वो टाइम भी चल रहा है, अगर 22 मिनट हो रहे हैं तो मैं तो यही कहता हूँ कि एक आध चक्कर एक्स्ट्रा आप लोग लगा दीजिएगा। ठीक है, जिसकी दौड़ मान लो जैसे 22-23 में आ रही है, और जो लोग बिल्कुल बॉर्डर पर चल रहे थे, मैं आगे के लिए भी बता रहा हूँ ये चीज़ है, जो लोग बिल्कुल बॉर्डर पर चल रहे थे, जैसे मान लो 24 मिनट आ रही है, किसी की 24.5 मिनट आ रही है, तो वो लोग जरूर अपने चक्कर का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि उसमें फिर अगर टाइम जैसे आपने 24.5 हो गया, फिर 24.5 के चक्कर में आप अपना मतलब अकाउंट भूल सकते हैं कि टाइम तो उतना आपको लग ही रहा है। आप ये सोचेंगे कि मेरी तो 24.5 में आती थी और 24.5 इसमें भी हो रहा है, और मेरी दौड़ कंप्लीट हो सकती है। मान लो एक आध चक्कर कम रह गया उसमें, क्योंकि ग्राउंड है, कभी कभी समझ में नहीं आता है कि दौड़ कितनी चल रही है कितनी नहीं चल रही, तो इसलिए आप लोग अपने चक्कर का जरूर ध्यान रखें। ठीक है, जो आगे के कैंडिडेट हैं,
देखिए दूसरी बात करते हैं कि जैसे कि मान लो सबसे लास्ट एंट्री जो 8:30 बजे दी जा रही है, वो लोग कितने बजे तक दौड़ सकते हैं? तो देखिए ये दौड़ अब क्या है, थोड़ी लेट बिल्कुल होगी, ठीक है? जैसा कि अभी कहीं सेंटर पे 8:30 वालों की जो एंट्री है, 8:30 वालों को तो अभी एंट्री ही नहीं मिल पाई है। दूसरी क्या है कि 7:30 वालों की भी अभी दौड़ कंप्लीट नहीं हो पाई है उस सेंटर पे, ठीक है? तो जो 8:30 वाले, जैसे मतलब मान लो लास्ट के जो कैंडिडेट हैं, लास्ट एंट्री में जो है, वो लोग देखिएगा बिल्कुल उनके लिए धूप जरूर होगी। तो आप बिल्कुल एक काम करिएगा कि इलेक्ट्रॉल या ग्लूकोज वगैरह अपनी बोतल में जरूर ले जाएं, ठीक है? थोड़ा बहुत पीते रहें, उससे क्या है एनर्जी वगैरह रहेगी। और थोड़ा बहुत खाने के लिए, यानी कि जो चने वगैरह रहेंगे, केला सेब जो भी है आपके पास, वो जरूर आप लोग लेते रहें। क्योंकि अब थोड़ी क्या है, धूप भड़के होने लगी, यानी कि धूप चढ़ने लगी है। तो अब जो 8:30 वालों की एंट्री रहेगी वो थोड़ा लेट हो सकती है, ठीक है? वो जो दौड़ होगी हो सकता है 11, 12, 1 बजे तक समथिंग आप लोगों की दौड़ करवाई जाए और समाप्त हो, मतलब तभी हो। तो इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है? बाकी रही बात फाइनल कट ऑफ की, अगर मैं बात करूँ तो देखो अभी 1 लाख लगभग, अगर लड़कों की ही बात की जाए, तो कम से कम 1,40,000 के समथिंग जो कैंडिडेट हैं वो डीबीपीएसटी में पास हुए हैं, अगर मैं लड़कों की ही बात करूँ तो, ठीक है? तो देखो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी संख्या में है। और ऐसा नहीं है कि वैकेंसी कम हो लड़कों की, वैकेंसी भी 48-50 हजार काफी संख्या में वैकेंसी भी है। लेकिन अब अगर दौड़ में बहुत कम संख्या में अगर फिर रहेंगे, तो जैसा कि मैं बताता भी चला रहा हूँ कि लास्ट में देख लेना आप, 1/2 का कंपटीशन जरूर रहेगा, यानी कि एक सीट पे 2 कैंडिडेट तो 100% रहने वाले हैं आप लोगों के। तो थोड़ी बहुत जो फाइनल कट ऑफ हो बिल्कुल बनने वाली है। अब देखो ये क्लियर नहीं है कि जिसका नाम आया, अगर उसके मान लो रॉ मार्क कट ऑफ से उसको पता थे कि मेरे वास्तविकता में जाना है, तब तो कोई बात नहीं है। मान लो जिसके कम भी रहे हो रॉ मार्क्स, जैसे मान लो 1-2 नंबर जिसके कम भी रहे सभी कैटेगरी में, और उसका नंबर आ गया, तो उसको क्लियर नहीं है कि मेरे साथ कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो उन लोगों के लिए थोड़ी चिंता का विषय बिल्कुल बना रहेगा। मान लो हो सकता है 2 ही नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला हो और कट ऑफ में नाम आ गया हो टीबीपीएसटी के लिए, तो और फिर मान लो जब फाइनल कट ऑफ बढ़ेगी, 1-2 नंबर पर बढ़ गई, तो हो सकता है वो फाइनल से छट जाए। तो ये चीजें थोड़ी देखने में आएंगी बाद में, ठीक है? अभी मान लो जैसे चलो अभी रनिंग का तीसरा ही दिन है, अभी 27 फरवरी 26 फरवरी तक रनिंग चलनी है पूरी, 27 तक। तो अभी कंप्लीट हो जाने तो फिर जो आंकड़े निकल कर आएंगे कि आखिरकार बच कितने रहे हैं टोटल, तब फिर इस फाइनल कट ऑफ का जो है वो एक्यूरेट अंदाजा बिल्कुल लग जाएगा, ठीक है? तो बाकी आप लोग जो आगे जो कैंडिडेट दौड़ करने जा रहे हैं, लड़कों की ही ज्यादातर दौड़ रहेगी अब, तो वो लोग थोड़ा अपना ध्यान रखें, क्योंकि रनिंग क्या है कि ये थोड़ी लेट जरूर होगी। और आप लोग अपनी सेहत का जरूर ख्याल रखें, चोट वगैरह बिल्कुल ना मतलब इस चीज के चक्कर में ना पड़े, वहां पे जल्दबाजी ना करें कि जिससे आप लोगों को चोट लग जाए, ठीक है? तो ये चीज थोड़ा ध्यान रख के आप लोग जो आगे के कैंडिडेट हैं वो लोग अपनी तैयारी जरूर कर लें अच्छी तरह से, ठीक है? और मैंने बिल्कुल बताया है आप लोगों को कि जिनकी 15, 15, 16, 17 तक रनिंग है, वो लोग देखो अब रनिंग अपनी जिसकी कंप्लीट हो गई है, वो लोग बिल्कुल आराम दें, पैरों को मालिश वगैरह करते रहें अच्छे से। जिनकी नहीं है वो लोग अपनी थोड़ी प्रैक्टिस बिल्कुल अच्छे से सुबह और शाम दोनों टाइम जरूर करते रहें, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट में बताइएगा कि किसकी दौड़ हो चुकी है, जिससे कि मुझे भी थोड़ा अंदाजा लगे कि हाँ कैसा क्या और चीज़ें चल रही हैं, वो कमेंट के माध्यम से। ये मेरे लिए एक सपोर्टिव रहता है जब आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है? बाकी उन सभी कमेंट्स का मैं आंसर जरूर दूंगा, ठीक है? चैनल पर नए हो तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? जय हिंद।